आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन यूथ के लिए जिनके अंदर आज के डेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, जिसकी आयु 14 से लेकर 26-27 तक है, जिनके चेहरे पर चमक है, जिनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं है। ये उम्र का पड़ाव ऐसा है जिसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जिस किसी भी वर्क को करने के लिए जवानी का जो टाइम है ना, कुछ भी पॉसिबल करने का टाइम है। ये जो टाइम जोन है जो कुछ साल रहेगा, इसके बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। इसमें फ्रेंड सर्किल धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होने लगेगा। क्योंकि उसमें सबका फ्रेंड सर्किल का जो टाइम जोन है अलग अलग हो जाएगा, सबके कैरियर अलग हो जाएंगे, सबके वर्क स्टाइल अलग हो जाएंगे। जो टाइम आपके लिए निकालना उन लोगों के लिए संभव नहीं होगा। आपके जो भी सपने हैं, जैसे बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छे बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छी कार चाहिए और भी जो कुछ भी हो चाहिए, आपको इन सभी को टारगेट पूरा करने के लिए इससे बेहतर समय आपको कभी नहीं मिल सकता है। आपको अपने पैशन और डिस्ट्रैक्शन के बीच के चुनाव को करना होगा। अपने पैशन को चुनेंगे तो आप आगे की ओर जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन को चुनेंगे तो आप औरों से पीछे की ओर जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग सपने देखे हैं, इस सपने को पूरा करने के लिए इसी एज में वो लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। या तो कुछ लोग इस एज में काम करना शुरू कर दिए थे, या इसी एज में उन लोगों ने उस सपने के बीज डाल दिए थे जो आगे जाके वो कामयाबी का रूप धारण कर लिया। अधिकतर क्रांतिकारी फैसले इसी उम्र में लिए गए हैं। बहुत सारे लोगों का नाम सुने होंगे, भगत सिंह इंडिया की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो इसी उम्र में अपने को एक ऐसे मुकाम पे लेके गए कि आज उनको दुनिया याद करती है। अगर आज आपके दिमाग में कोई भी टारगेट नहीं है तो आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। जो आपको एक गिफ्ट के तौर पे मिला है, अगर आपको दिया गया है, अगर आज आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो आलस कर रहे हो, तो यकीन मानो आप अपने को औरों से पीछे की ओर ले जा रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जवानी जीवन का प्राइम टाइम यानी सर्वश्रेष्ठ टाइम है। इसमें आप जैसा काम करोगे वह आपका जीवन को वैसे ही निर्धारित करेगा। आपका आने वाला समय कैसा होगा ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। इस जवानी में जितना रिस्क लेना चाहते हो उतना रिस्क लो, क्योंकि ये रिस्क ही है कि आपको एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। क्योंकि उम्र के साथ रिस्क लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर आप सही वर्क करोगे तो उसका रिजल्ट पूरी ज़िंदगी आपको सही ही मिलेगा। अगर आप गलत काम करते हो तो भी आपका रिजल्ट गलत ही मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलता जरूर है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मन, आप अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। आपका निर्माता दूसरा कोई नहीं है, भगवान नहीं है। आप अपने को जैसा बनाएंगे वैसा आप बनेगा। आप जितना अभी कंसंट्रेट कर सकते हो वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर सकते हो, क्योंकि समय के साथ आपके शादी हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसमें आप अपना समय को डिवाइड करके रखेंगे, कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगा। क्योंकि यह पावर ऑफ कंसंट्रेशन है जो आपके नॉलेज एक्वायर करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आज जो भी सीख रहे हैं इस एज में वो बहुत ही आगे काम आने वाला है। ये जो लर्निंग फेज है ना, इसमें आप तेज़ी से सीखते हो, वैसे ही ज़िंदगी समय समय पर आपको सबक सिखाती रहेगी, पर उन सबक को आपको पॉजिटिव वे में लेके चलना होगा। आज जो सबक सीख कर अपना पर्सनालिटी बनाओगे, इसका रिजल्ट आपको पूरी ज़िंदगी में मिलेगा। इतना कुछ कर सकते हो आप अपनी जवानी में जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जवानी का उम्र एक ऐसा पड़ाव होता है कि जिसमें आप जितना बेहतर से बेहतर अपने आप को पेश करने की कोशिश करोगे उतना ही बेहतर से बेहतर आप बनोगे। इतना कुछ कर सकते हो आप जवानी में जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, पर आपको अपने अकॉर्डिंग रिस्क लेना पड़ेगा। अपने रिस्क अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई में रिस्क लेना है, यानी रीडिंग करना है। अगर आप प्लेयर हैं तो आपको प्लेइंग में रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट हैं हम प्लेइंग में रिस्क ले रहे हैं तो हमारा रिस्क जोन अलग हो जाएगा, जिससे हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप अपने को जहाँ भी देखना चाहते हैं यही वह उम्र है जहाँ पर उस सपने को आप न्यू डेवलप कर सकते हो। सपने का न्यू डालना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कोई आप सपना देख रहे हैं उसके लिए कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर सपना सपना ही रह जाएगा। सपने के लिए वर्क करना जरूरी है। आपको जो भी काम करने में दिल लगे, या वो काम जिसको करने से आपको हमेशा खुशी फील होती हो, खुशी महसूस होती हो, तो वैसे ही काम करना चाहिए। उसी तरह के अपने पैशन को बनाना है और उस पैशन के पीछे लग जाना है। उस काम को सिलेक्ट करके अपने मेहनत से आगे बढ़ सकते हो। महान व्यक्ति हर फील्ड में होते हैं। कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसमें उसमें एक ग्रेट पीपल
नहीं है, एक या एक से कई भी ग्रेट पीपल हो सकते हैं। हर फील्ड नाम पहचान पैसा देने की ताकत रखता है, सुकून भी दे सकता है। तो अपने पैशन को जगाओ। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने टारगेट को अचीव मत कर लो। जब आप बीमार होते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, तो आप फिर अपने समय को क्यों नहीं अधिकार दे रहे हो जो आपको खुद को जगा सकता है। एक बार अपने टारगेट के पीछे लगो और विश्वास करो उस पर। कहा जाता है कि जो खुद पर विश्वास नहीं करता है उस पर ऊपर वाला भी विश्वास नहीं करता है, वो भी उसी की हेल्प करता है जो खुद का हेल्प करता है। जब आंखों में सपने होते हैं तो सामने रखा खाना भी ठंडा हो जाता है। ऐसी कंडीशन अपने आप खुद पर लागू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप अपने सपने को जिएंगे। जिस सपने के लिए आपने सोचा था, जिस सपने को आपने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए जो आप जवानी की उम्र में समय दिए हैं, वहीं आगे जाके उसमें एडिशनल थिंग्स जुड़ेगा और वो काफ़ी आप ऊंचाई तक जा सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं।